नमस्कार दोस्तों। भगवान जो भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। इस कहानी को सुनकर आपकी किस्मत खुद ही चमकने लगेगी। ये कहानी किसी अफवाह या झूठ के सहारे नहीं लिखी गई है, इसलिए इस कहानी को पूरा देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको वह सीख मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप में वह शक्ति आ जाएगी जिससे आप कभी गरीब नहीं रहोगे। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल योगीपति को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार एक गुरु थे जिनका नाम परमानंद था और उनका एक प्रिय शिष्य भी था जिसका नाम रोहतास था। वह दोनों कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते थे। वैसे गुरु परमानंद बहुत ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन वह गांव-गांव भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन गुरु और शिष्य एक गांव में एक किसान के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। किसान ने गुरु और शिष्य का खूब आदर सत्कार किया और बहुत सेवा भी की। शाम का समय था, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। किसान के ज्यादा कहने पर गुरु और शिष्य दोनों उस रात किसान के घर पर ही रुक गए। गुरु परमानंद ने किसान से बातचीत की, आप इतने गरीब क्यों हैं? तब किसान ने कहा, गुरुजी, मेरे घर के सामने जो खेत है वह 16 बीघा का है। इसमें हमारे खाने के लायक अच्छा अनाज होता है। हमारे घर में 6 सदस्य हैं और एक भैंस है जो 8 या 10 लीटर दूध देती है। इसी से हमारा गुजारा चलता है। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात करते करते गुरु परमानंद सो गए और किसान भी सो गया। रात के करीब 1 या 1:30 बजे गुरु परमानंद ने अपने शिष्य को उठाया और अपने शिष्य से कहा, चलो हमें अभी यहाँ से चलना होगा। और अपने शिष्य से कहा, इस किसान की भैंस भी यहाँ से ले चलो। शिष्य के मन में आया कि आज गुरुदेव को क्या हो गया है जो इतनी रात को चल दिए, और वह भी उसकी भैंस लेकर। बेचारे इस किसान का गुजारा तो इसी से चलता है। पर गुरु की आज्ञा को रोहतास टाल नहीं सका और भैंस लेकर चल दिए। चलते चलते वह भैंस को एक पहाड़ी की तरफ ले गए और अपने शिष्य से कहा कि इस भैंस को नीचे गिरा दो। शिष्य सकचाया पर विवश था, क्योंकि गुरु की आज्ञा जो थी। उसने भैंस को नीचे धकेल दिया और भैंस मर गई। दोनों वहां से चले गए, लेकिन शिष्य रोहतास को गुरु का ये कार्य बहुत ही बुरा लगा कि जिस किसान ने उनका इतना आदर सत्कार और सेवा की, उसके साथ गुरुदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं। शिष्य रोहतास की ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और रोहतास अपने गुरु परमानंद का साथ उसी दिन से छोड़ दिया। दोनों अलग अलग रहने लगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया। करीब 10 साल होने को आए जिस किसान के साथ वह हादसा हुआ था, पर रोहतास के मन में वह दुख आज भी था कि हमने उस किसान के साथ कैसा व्यवहार किया था। लेकिन एक दिन शिष्य रोहतास के मन में आया कि जो हुआ सो हुआ, चलो आज देख कर आते हैं कि वह बेचारा किसान किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो शिष्य रोहतास जब उस किसान के घर पर आया तो वहाँ बहुत सुंदर और बहुत बड़ी कोठी बनी थी, और जो किसान का 16 बीघा खेत था उसमें फलों का बाग लगा था। रोहतास ने गेट पर दस्तक दी। जब किसान बाहर आया तो रोहतास ने किसान को पहचान लिया, पर किसान ने रोहतास को नहीं पहचाना। फिर भी रोहतास ने पूछा, महाशय, यहाँ पर एक किसान का घर था जो बहुत गरीब था। तो उस किसान ने कहा, बाबा, वह मेरा ही घर था, पर एक दिन 2 बाबा मेरे यहाँ आए थे और मैंने उनकी बहुत सेवा की थी, पर उसी रात मेरी भैंस खुल गई और पहाड़ पर चढ़कर गिरने से उसकी मौत हो गई। लेकिन वह बाबा भी उसी रात चले गए। मैं बहुत परेशान हुआ। एक ही भैंस थी जिससे हमारा गुजारा चलता था, वह भी मर गई। हम और ज्यादा दुखी हो गए, पर क्या करते। फिर हमने अपने इसी खेत में खूब मेहनत की। अच्छी फसल पैदा होने लगी, यानी कि पैदावार दुगनी हो गई। फिर हमने फलों के कुछ पेड़ लगाए और फल ले जाकर मंडी बेचने लगे। हमें बहुत मुनाफा हुआ। आज मैंने पूरे खेत में फलों का बाग लगाया है। अब मेरे फल यहीं से जाते हैं।
और मैं अब यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे घर वह 2 बाबा भगवान बनकर आए थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मेरी भैंस मर गई। लेकिन अगर वह भैंस नहीं मरती तो आज भी मैं गरीब का गरीब ही रहता। शिष्य रोहतास तुरंत समझ गया कि आखिर गुरु परमानंद जी ने ऐसा क्यों किया था। उसने अपने गुरु से जाकर क्षमा मांगी और फिर से साथ साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी एक कार्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमेशा मेहनत करके कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान ईश्वर जो भी करता है वह हमेशा अच्छा ही करता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।